नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज नए साल की शुरुआत में ही जब पहली बार 2023 में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले और वहां से जो फैसला आया वो प्रधानमंत्री मोदी के वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी और ये कह दिया कि नोटबंदी के ऊपर विपक्ष जो हाय तौबा मचाया हुआ था वो बेबुनियाद था, क्योंकि 58 लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटा रहे थे कि माय लॉर्ड हमें बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी अचानक से 8 बजे शाम में टेलीविजन पे आते हैं और कह देते हैं कि 500 और 1000 के नोट अब नहीं चलेंगे। इतना बड़ा जुल्म, ये आदेश गैर कानूनी था। पार्लियामेंट को, कैबिनेट को किसी को बताया नहीं गया, आरबीआई को अंधकार में रखा गया। यह फैसला बिल्कुल कानून के खिलाफ था। 58 लोग गए थे और ये क्यों गए थे आप इस बात को समझ लीजिए कि ये एक कोई टेक्निकल लीगल अपील नहीं, बल्कि विपक्ष में बैठे जो मंद बुद्धि लोग हैं उनको सही साबित करवाने के लिए, चूंकि राहुल गांधी, ये वामपंथी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल जो ये कहानियां बनाता था कि लाइन में लगने से 600 लोगों की मौत हो गई, इन सारे फ्रॉड्स को आज जवाब मिला है। ये लोग सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए कोर्ट पहुंचे थे कि प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था वो गैर कानूनी है, वो गलत है और जिस ऑब्जेक्टिव से इसे लिया गया वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। ये सारे सवाल राजनीति के सवाल हैं। देश की जनता ने तो इन्हें झटका दिया ही। बार बार ये डीमोनेटाइजेशन के ऊपर चुनाव लड़ने की कोशिश करते रहे, नोटबंदी को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की। हर बार देश की जनता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सही और तुम गलत हो। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो ये चिदंबरम जैसे महाभ्रष्ट नेता जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, ये लोग दरवाजा खटखटाने वहां पहुंचे कि एन कैन प्रकारेण कहीं से कोई डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए, राहुल गांधी को, वामपंथियों को, इन लोगों को सही साबित करने का मौका मिल जाए कि प्रधानमंत्री मोदी गलत थे, हम सही थे। लेकिन आज काफी सुनवाई के बाद उसका फैसला आया। फैसला क्या आया? फैसला यही आया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही है, तर्कपूर्ण है, न्याय संगत है, कानून संगत है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। 4:1 का फैसला है। एक जज साहिबा ने इसके खिलाफ कहा है, लेकिन इसका कोई मायने मतलब नहीं है। 4:1 का डिसीजन आप ये समझिए कि नटशेल में कि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज स्थापित हो गया कि नोटबंदी के ऊपर अब कोई भी कुछ कहे तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी है, वो झूठ बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ये 5 जजेस वाली बेंच थी जिसको लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे जस्टिस एस अब्दुल नजीर। साथ में जो 4 बाकी जजेस थे, BR गवई, AS बोपन्ना, V राम सुब्रमण्यम और BW नगारथना, ये 5 जजेस थे। और नटशेल में क्या फैसला आया है वो आप देखिए। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण बात था उसमें कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई कैन ब्रिंग इन डिमोनेटाइजेशन अंडर सेक्शन 26(2) ऑफ आरबीआई एक्ट। बताया कि ये क्यों लीगल है। कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के एक्ट 26(2) के आधार पे इस तरह की घोषणा, इस तरह का फैसला ले सकती है। दैट्स इट, खत्म। तो जो लोग ये भोंपू बजा रहे थे कि इलीगल है, किसी को बताया नहीं गया, किसी से पूछताछ नहीं की गई, आरबीआई ने ये आदेश नहीं दिया था, आरबीआई के कंट्रोल में है ये करेंसी, प्रधानमंत्री कौन होते हैं फैसला लेने वाले। कोर्ट ने कहा ये अधिकार इस सेक्शन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को है और प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया ये इस कानून के तहत लिया। दूसरी बात, डीमोनेटाइजेशन नोटिफिकेशन इज वैलिड एंड सेटिस्फाइज द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, पीरियड ऑफ एक्सचेंज ऑफ ओल्ड नोट्स नॉट अनरीजनेबल। गए थे ये किसी तरीके, मैंने बताया कि डूबते को तिनके का सारा, कहीं से कोई बात ऐसी सुप्रीम कोर्ट से आ जाती फाइनल में कि प्रधानमंत्री ने ये गलत कर दिया,
बस ये भोंपू बजाना शुरू कर देते 2024 के लिए। बस 6 साल बीत गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके फेवर में भी आता तो नोट बदले नहीं जा सकते। अब वो फैसला, उसमें वापस उस जगह पे देश नहीं पहुंच सकता। 6 साल बीत गए, लोग भूल गए पुराने नोट के बारे में, लेकिन फिर भी ये कोर्ट में जाकर के बोले कि जो फैसला लिया गया, जिस तरह से सुनाया गया, ये न्यायपूर्ण नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की तरफ से ये कहा गया था, ये चाह रहे थे जो कह सकते हैं कि इस 4:1 में जो मैडम जज ने जो फैसला दिया कि भाई पार्लियामेंट को नहीं बताया गया, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, पार्लियामेंट को क्यों नहीं कंसल्ट किया गया। अरे भाई, इन चोरों को ही तो पकड़ना था। ये जो 58 लोग गए वहां पे, ये किसके लिए गए हैं? ये चोरों के साथ खड़े होने के लिए। भोंपू बजाया जाता ऑल इंडिया रेडियो में पहले से ही, टेलीविजन पर ब्रेकिंग न्यूज 10 दिन पहले से कि भाई 2 सप्ताह के बाद ये पुराने नोट खत्म होने वाले, कोई पकड़ा जाता क्या? ये सारे जिन लोगों ने नोट को जलाया, जिन लोगों ने बर्बाद किया, जो चोरी पकड़ी गई सारे लोगों की, तो वो होता क्या? नहीं होता। तो कोर्ट ने कहा कि जो तरीका जो अपनाया गया मोदी जी के द्वारा वो सही है, और जो नोट को एक्सचेंज करने का वक्त दिया गया, ये छाती पीट रहे थे कि 600 लोग मर गए भाई, कहीं कोई इसकी कोई सुबुगाहट नहीं कि लाइन में किसी की वजह से किसी की मौत हुई हो। तो वो कोर्ट ने कहा कि जो पीरियड ऑफ एक्सचेंज के लिए जो दिया गया था 50 दिन, वो सफिशिएंट था। आगे मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूं कि जजमेंट का क्या क्या मुख्य हिस्सा है। तीसरी बात, देयर वॉज कंसल्टेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months। देयर वॉज ए रीजनेबल नेक्सस टू ब्रिंग सच अ मेजर। खत्म हो गई। राहुल गांधी कितना झूठ बोलता आया अब तक, पब्लिक को बेवकूफ बनाता आया, ये वामपंथी, ये पत्रकार, कि आरबीआई से कंसल्ट ही नहीं किया गया। ये रघुराम राजन जो है वो घूम रहा है साथ में भारत जोड़ो यात्रा में, और ये बात कही जा रही है कि भाई आरबीआई को तो अंधकार में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो तमाम सबूत, वो दस्तावेज, वो सब कुछ पेश किए, जिससे ये साबित होता है कि 6 महीने से आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच डीमोनेटाइजेशन को लेकर के बातचीत चल रही थी, इसलिए ये आरोप और ये जो प्ली है ये बेकार है। चौथी बात, पावर अवेलेबल टू सेंट्रल कैन नॉट बी मीन दैट इट इज इन रिलेशन टू एनी ओनली स्पेसिफिक सीरीज ऑफ बैंक नोट, इट इज फॉर ऑल सीरीज ऑफ बैंक नोट्स। अब ये चतुर चालाक कानूनी दांवपेच चिदम्बरम साहब ने आर्ग्यू किया कि जो आरबीआई का, मैं भी तो फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूं उस देश का, बिल्कुल बरखुरदार आप रहे हो, ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हो जो अपने मुलाकात के लिए अपने बेटे को 10-10 लाख रुपए दिलवाता था। ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। चोरी करने की यूपी की सरकार के मंत्रियों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले, और ये सुप्रीम कोर्ट में इनको ये गट्स है कि वो जाकर के ये सारी बातें कहें। उन्होंने जाकर दलील दी, कुतर्क किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी ही पावर है कि कुछ सीरीज, जैसे मान लीजिए 500 का नोट है, तो 500 के नोट में कुछ सीरीज के नोट्स को आप डिनोटिफाई कर सकते हो कि भाई हटाओ इसको, ये नहीं चलेगा। पूरी की पूरी सीरीज, पूरे के पूरे नोट को ही आप बर्बाद कर दो, ये गलत है। ये प्ली लेकर के गए थे ये लोग, कोर्ट ने कहा नहीं, गलत कानून मत सिखाओ। जो अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई एक्ट के द्वारा दिया गया है वो किसी भी सीरीज के लिए तक लिमिटेड नहीं है। ये कुछ भी कर सकते हैं, कितनी भी सीरीज को खत्म कर सकते हैं, कि पूरे के पूरे नोट को भी बंद कर सकते हैं। ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मतलब इलीगलिटी का कोई सवाल उठता नहीं है। पांचवी बात, आरबीआई डज नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट पावर टू ब्रिंग इन डीमोनेटाइजेशन। ये लोग कहते हैं कि भाई अगर डीमोनेटाइजेशन करना भी था तो आरबीआई करती, केंद्र सरकार ने क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया साफ साफ, आरबीआई कोई अधिकारी नहीं है।
डिमोनेटाइजेशन करने का अधिकार सिर्फ सरकार के पास है और सरकार ने सही तरीके से, सही वक्त देकर और पूरा जो होना चाहिए प्रोपोर्शनल तरीके से जिस एम के साथ इसको किया गया उस पे मोदी सरकार खड़ी उतरी है। तो मतलब 2023 पहली लड़ाई, और पहली लड़ाई में विपक्ष चारों खाने चित। डिमोनेटाइजेशन के ऊपर कितना गंध इन लोगों ने फैलाया, कितनी झूठ, कितना अफवाह। सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुंच गया कि किसी तरीके से आप इसको गलत करार दे दें। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कई सारी वजहों को नहीं बताया। कैपिटल टीवी के दर्शक उन वजहों को जानते हैं, जो नहीं जानते हैं आज शाम में एक बार फिर से हम वो वीडियो उस कहानी के ऊपर वापस जाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये डिमोनेटाइजेशन ने इस देश को बचाया है, इकॉनमी को बचाया है और तो और कई सारी मुसीबतों से हिंदुस्तान को बाकायदा अलहदा किया, उससे बचाने में कामयाब रहे प्रधानमंत्री मोदी। अब जब मुंह काला हो गया है विपक्ष का तो अब क्या ये कहेंगे? अब ये कह रहे हैं कि देखिए ऑब्जेक्शन तो ऑब्जेक्शन है, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अरे भाई आप गए क्यों थे और कैसे कैसे लोग गए थे? मुझे तो आश्चर्य, मुझे तो हंसी आती है। ये ईमानदारी की बात करने के लिए और इस तरह के केसेस को लड़ने के लिए चिदम्बरम साहब को आपने भेज दिया। कोई पूछेगा कि देश का कैसा काहिल, कैसा नकारा वित्त मंत्री था जो खुद वित्त मंत्री रहते हुए अपने रिटर्न में यह लिखता हो कि इसने बालकोनी में गोभी उपजाए हैं लाखों रुपए के, उससे हमारा इनकम आया। कोई दिल्ली के किसी घर से आप गोभी का धंधा कर लोगे? तो ऐसे ऐसे तो मक्कार लोग हैं, इनसे क्या बात करनी और इनके बारे में क्या बात करनी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो आज फैसला आया वो नोटबंदी के ऊपर आखिरी मुहर है और फाइनल मुहर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो फैसला लिया था वो सही था देश के लिए भी, और ये गलत था बेईमानों के लिए जो छाती पीटते पीटते सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। आज उनको मुंह खानी पड़ी है, आज उनको वहां से बहुत बड़ा झटका लगा है। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? क्या अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताएंगे कि अब तक जो उन्होंने नोटबंदी को लेकर कितना बवाल मचाया उसके लिए क्या माफी मांगेंगे? हमारी नजर इस खबर के ऊपर बनी हुई है क्योंकि इस पे न्यायिक बहस कम, लीगल बहस कम, राजनीतिक बहस ज्यादा होने वाली है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।